बोला जाए जनता दल ये सहयोग कार्यक्रम वो सब तो बता दिए बबलू जी भाई, आपको जो पूछना है बताइए। एक सवाल है सर कि कल छात्र राजद की बैठक चल रही थी, उस वक्त तेज प्रताप यादव ने छात्र नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार के राज में इतना घोटाला हुआ है कि गिनवाना शुरू करेंगे तो रात रहेगी। गिनाना चाहिए, उनको तो गिनाना चाहिए कि उनके आदरणीय पिताजी के राज में कितने घोटाला हुए। तब फिर दूसरे का यदि कोई प्रूव है तो लेके आना चाहिए। एक तो उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है तो उचित फॉरम पे जाना चाहिए। उनके पिताजी को तो आधिकारिक तौर पर बिहार की जनता और कोर्ट न्यायालय ने स्थापित कर दिया कि ये बिहार में चारा चोर है। इससे ज़्यादा क्या बताना, ये तो स्पष्ट तौर पर है। और जहाँ तक जो व्यक्ति चारा खाकर ही इस प्रदेश को लूटने का काम किया हो, उनके पुत्र यदि इस तरह का बयान दे रहे तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखे हुए आदरणीय जगता बाबू गार्जियन है, उनको जिस तरह बेइज्जत करने का काम लगातार राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, वो अभिभावक के तौर पर उस पार्टी में है और लगातार बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को आत्मज्ञान लेना चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि पार्टी के अंदर बैठकर जो वहाँ बुजुर्ग नेता हैं जो लंबे समय तक लालू जी को समर्थन देने का काम किए, उनको इस तरह बेइज्जत नहीं किया जा सकता। एक विदेशी बेटी भी दावेदार हो गई। अब देखिए, ये तो लालू जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही तय करना है कि लालू जी होंगे कि तेजस्वी जी होंगे कि तेज प्रताप जी होंगे कि मीसा भारती जी होंगी कि राबड़ी देवी जी होंगी कि अब रोहिणी आचार्य जी होंगी या और भी कई हैं। तो हम किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ तो किसी को बोलने का अधिकार है नहीं। इसलिए बड़ा स्पष्ट है, ये तो आप लोग जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। आरजेडी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। 200% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें कहाँ दो मत है। आरजेडी का मतलब ही पीवीटी है, इसमें कहाँ दो मत है। उत्तर प्रदेश की क्या रणनीति है सर? जेडीयू ने कहा है कि अगर सहयोग में नहीं रखेंगे साथ में बीजेपी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये सब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, प्रदेश के स्तर पर ये तय नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वार्ता करेंगे और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का स्वरूप क्या होगा। क्या अलग से अगर जेडीयू लड़ती है तो डैमेज होगा बीजेपी? देखिए, ये तो अलग बात है। स्पष्ट तौर पर हम लोग भी चाहते हैं कि एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट रहे, एनडीए के सहयोगी भी सब जगह हम लोग साथ मिलकर लड़े। अब है कि केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि उत्तर प्रदेश का क्या स्थिति है। बंगाल की स्थिति में भी आप लोगों ने देखा है, असम की भी स्थिति को देखा है, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है हमारे यहाँ। जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो काम होगा। हर राज्य में स्थापित करने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। स्वाभाविक है, सभी पार्टी का अपनी इच्छा होती है कि हम अपनी पार्टी को बहुत बड़ा बनाएं, तो उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही चाहते हैं, इसमें कहाँ दो मत है। साथ रहेगी बीजेपी। तो साथ नहीं, हम तो साथ हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चल रहा है। सवाल है मंत्री जी, बात ये है कि सहयोग कार्यक्रम पहले चलता था, उसके बाद सहयोग कार्यक्रम बंद हो गया। नीतीश जी जब से जनता दरबार लगाने लगे, बीजेपी फिर सहयोग लगाने लगी, क्या मामला है? देखिए, एकदम स्पष्ट है, पहले भी सहयोग कार्यक्रम हमारा चलता था और आज भी चल रहा है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में सरकार चला रहे हैं। उनके आदेश पर जिस भी मंत्री को उनके जनता दरबार में जाना होता है, आज हमारा और बबलू जी का नहीं है, जीवेश मिश्रा जी का है। जीवेश मिश्रा जी को भी यहाँ रहना था, वो जनता दरबार में। आगे के तारीख में जब हमारा टाइम होगा, हम मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए भी यहाँ हम जनता दरबार जो सहयोग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगाती है वो लगाती रहेगी। गलत बयान था, जिस भी मीडिया ने ये चलाया था वो पूरी तरह गलत था। मेरे डिपार्टमेंट ने पिछले 5-6 महीने में जितने कार्य किए होंगे उतना पिछले 30 वर्षों में नहीं हुआ होगा। कानून बदले गए,
जो प्रतिनिधियों का सम्मान था उसको बढ़ाया गया कि चुनाव नहीं भी हो पाए कोरोना की स्थिति में, तो उसके बाद जो 2.5 लाख जनप्रतिनिधि थे उसका सम्मान बढ़ाया गया। इसलिए बिहार की सरकार लगातार काम कर रही है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट तौर पर मैं ये कह देना चाहता हूँ, लगातार हम काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के आशा और उम्मीद पर खड़े उतरने का काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।